Hello guys, welcome to my channel Science Router, and we have already discussed chapter 1 of NCERT book Nutrition in Plants, class 7th. Now further there is an activity 1.1 here. Take two potted plants of the same kind, keep one in dark or in a black box for 72 hours and other in sunlight. हमें क्या करना है कि हमें कोई भी दो प्लांट्स लेने हैं एक ही तरह से, और एक को हमें क्या रखना है, उसको डार्कनेस में रखना है फॉर 72 आवर्स अप्रोक्स 3 डेज़, एंड दूसरे को हमें सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है। उससे होगा क्या, perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6th। हमें क्या करना है, उसमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी एक्टिविटी की। नाउ फर्दर the leaves other than green also have chlorophyll. Their large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि और भी आपके पास लीव्स हैं, ठीक है, उन लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन के अलावा और भी कलर होते हैं। तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में या तो रेड कलर प्रेजेंट होगा या ब्राउन कलर होगा या कोई और अदर पिगमेंट प्रेजेंट हो सकता है अदर देन ग्रीन। तो उससे क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस ओनली ग्रीन कलर वाले ही प्लांट्स में नहीं होती, और भी जो आपके लीव्स हैं जिनका कलर है वो ग्रीन नहीं होता, वहाँ पे भी आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। यानी कि इन ईच एंड एवरी प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। We have various examples in the book, as you see this green, and this is not green, but photosynthesis takes place in this also. This is violet color and so on. You often see slimy green patches in the ponds and the stagnant water bodies. इन्होंने क्या बोला कि हमें कई बार क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर हमें ग्रीन कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द एल्गी। और जो ग्रीन पैचेस जो पॉन्ड्स के अंदर कुछ स्लीमी होते हैं, कुछ थिक्की भी हो जाते हैं, तो क्या होता है वो आपके ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो जाता है वहाँ पे। उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है, एल्गी। सो जो ग्रीन पैचेज होते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर वो किसकी वजह से होते हैं, आपके एल्गी की वजह से होते हैं। एल्गी इज़ एन ऑर्गेनिज्म। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। जो एल्गी होते हैं, जो ग्रीन पैचेज होते हैं वो ग्रीन होते हैं जनरली कलर के अंदर, तो वो ग्रीन ही क्यों होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, एंड एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या है कि ग्रीन कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो एल्गी है वो ग्रीन कलर की होती है, तो दैट मीन्स उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। और एल्गी है अपना फूड क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट फर्दर सिंथेसिस ऑफ द प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये हमें देखना है कि जो प्लांट है अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी। जैसे कि हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी हमने, उसमें क्या हो रहा था, एयर से क्या ले रहे थे, CO2 ले रहे थे, प्लस वाटर ले रहे थे, और आपके पास जो भी सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपके पास क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे थे। तो ये क्या था, सिंथेसिस ऑफ द फूड बाय द प्लांट, फोटोसिंथेसिस। तो आप कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी वो कुछ आपका अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी तक ये हमने पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट हैं अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में करते हैं, और जो प्रोसेस हमने पढ़ी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी है। ओके,
द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. As we know, the food prepared by the plant is in the form of carbohydrate, and carbohydrate are made up of carbon, symbol is C, hydrogen, symbol is H, and oxygen, symbol is O. These are used to synthesize other components of the food such as proteins and fats. यानी कि क्या है इसके अंदर कि हम देखें तो और भी जैसे मैंने बताया था फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, आपके प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, आपके विटामिन्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं एंड फैट्स भी हो सकते हैं. तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो प्रोटीन है और फैट है अदर देन कार्बोहाइड्रेट, इनको भी सिंथेसाइज करने का काम करता है. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं. नाइट्रोजन सब्सटेंसेस का मतलब होता है उनके अंदर नाइट्रोजन होती है, ठीक है, विच कंटेन नाइट्रोजन. ओके, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. सो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी. Recall that nitrogen is present in abundance in the gaseous form in the air. As we know, air is a mixture of different gases, and most abundant gas in the atmosphere is nitrogen. Okay, then however plants cannot absorb nitrogen in this form. जो प्लांट होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट क्या नहीं लेते, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते. तो वो कैसे लेते हैं. Soil has certain bacteria, okay, that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. जो आपके पास सोयल है, सोयल क्या करती है, सोयल के अंदर वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है. तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं. जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो आपके गैसियस नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, सोयल के अंदर रिलीज़ करने का काम करते हैं, ठीक है. These are absorbed by the plants along with the water. और फिर क्या होगा, जो आपका सोयल है, सोयल में जो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को यूजेबल बनाते हैं और सोयल के अंदर उस नाइट्रोजन को रिलीज़ कर देते हैं. तो आपकी सोयल के अंदर अब नाइट्रोजन आ चुकी है, वाटर तुम लोग डालते हो उसके अंदर ताकि आपका जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रो कर सके. तो प्लांट के पास आ गया, अब वाटर भी आ गया, मिनरल भी हम ऐड कर देते हैं और नाइट्रोजन के उसके पास आ चुका है. As you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, ठीक है. फर्टिलाइज़र्स में उसके आपने देखा होगा जो फर्टिलाइज़र का जो भी हम पैकेट वगैरह लेके आते हैं उसमें नाइट्रोजन लिखा हुआ होता है. दैट मीन्स उसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट है, यानी कि हम सोयल के अंदर नाइट्रोजन को ऐड करें. और नाइट्रोजन क्या करता है, आपके सोयल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है. आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इज़ वेरी एसेंशियल. सो वी यूज़ नाइट्रोजन. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. So प्लांट को अब नाइट्रोजन मिल जाएगी. नाइट्रोजन किसके लिए चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को प्रॉपर ग्रो करने के लिए, यानी कि प्रोटीन चाहिए प्लांट को अब अदर देन कार्बोहाइड्रेट. तो उसको न्यूट्रिएंट्स में अब प्रोटीन भी मिल रहे हैं कि प्रोटीन आर द नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. और उसको नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, सोयल से मिलेगी. और सोयल में कहाँ से मिलेगी, कुछ बैक्टीरिया हैं जो गैसेस नाइट्रोजन सोयल के अंदर मिक्स करेंगे, या फिर कोई फर्टिलाइज़र हम बाहर से यूज़ करेंगे जो नाइट्रोजन कंटेन करता होगा. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड वाइटामिन. सो प्लांट क्या करते हैं, आपके प्रोटीन एंड वाइटामिन को भी सिंथेसाइज करते हैं ना. थैंक यू गाइस.